बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप एक्शन का जो एक थ्योरम है बड़ा इम्पोर्टेंट और एमफिल मैथमेटिक्स में फ़र्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और फाइनल में ये आएगा। मिड के बाद ये फाइनल में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। अगर कोई एक ऐसा सेट हो जो ट्रांजिटिव जी स्पेस हो। अच्छा, तो ट्रांजिटिव जी स्पेस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर दो एलिमेंट हों सेट के अंदर, सेट में से दो एलिमेंट और ग्रुप का कोई एक ऐसा एलिमेंट, ग्रुप में कोई एक एलिमेंट होगा ग्रुप में, ठीक है, तो इस तरह से हो कि अल्फ़ा के ऊपर वो उसका एक्शन हो और आंसर बीटा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना, और वो बीटा भी इसी सेट के अंदर होना चाहिए जो आंसर, यानी कि ये कह लें कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इसके ऊपर होल्ड हो। हम उसको कहते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव जी स्पेस बन गया, ठीक है। तो अगर कोई सेट हो जी ट्रांजिटिव जी स्पेस, तो उसके ऊपर ये लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं कि अल्फ़ा के ऊपर जी का कोई एलिमेंट एक्ट करे तो आंसर बीटा है और बीटा भी सेट का मेंबर हो। आपने ये प्रूव करना है, ये तो दिया गिवन है ना थ्योरम में कि एक सेट जो कि जी स्पेस है, ट्रांजिटिव जी स्पेस है। आपने ये शो करना है कि सेट जो है वो जी आइसोमॉर्फिक है। तो जी आइसोमॉर्फिक होता है टू द को सेट, जो को सेट हैं, जो इसको कहने के राइट को सेट हैं, उसके ऊपर सेट के हर एलिमेंट के लिए एक को सेट जनरेट होता है और वो को सेट का जो एक सेट बनेगा वो एक जी आइसोमॉर्फिक होगा। अब आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है? आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है कि इसमें जी जो है वो इज़ आइसोमॉर्फिक। जी आइसोमॉर्फिक होने का मतलब ये है कि जी इज़ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि उसके ऊपर दो लाल लगते हों। कौन कौन से? कि एक 1 1 और एक ऑन टू, यानी कि जो रिलेशन होगा कि 1 1 और ऑन टू, ठीक है। तो फिर ये बाइजेक्टिव हो गया और बाइजेक्टिव के बाद यानी कि इस आइसोमॉर्फिक होने के लिए उसको बाइजेक्टिव होना है एक नंबर पे, और बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और 2 होना है। और दूसरे नंबर पे जी इज मार्फिक, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक यानी कि हम होमोमॉर्फिज्म को तो आपको पता है ना कि जो है वो हम एक के ऊपर मैपिंग अप्लाई करें, कह लें कि W1 और W2 के ऊपर मैपिंग अप्लाई करें तो बन जाएगा जी मैपिंग किसकी, W1 अलग से, यानी कि दोनों के ऊपर अप्लाई करें तो अकेले के ऊपर भी अप्लाई करने से कोई फर्क। ये इस तरह से मैपिंग के लिए दो एलिमेंट के ऊपर इकट्ठे के ऊपर हमने मैपिंग करवाई है, दो एलिमेंट के ऊपर इकट्ठे के ऊपर मैपिंग करवाई है, और जो है कि हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि जी होमोमॉर्फिज्म, कोई ग्रुप या सेट का होमोमॉर्फिज्म होता है जब वो जो है कि मैपिंग दोनों एलिमेंट्स के ऊपर इकट्ठे के ऊपर या अकेले के ऊपर मैपिंग दोनों का आंसर सेम दे। अच्छा, तो एक जी जो है वो होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होगा? जब बाइजेक्टिव हो।
और बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन 2, यानी कि हमने प्रूव करना है कि जी आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है कि आपने उसको 1 1 भी प्रूव करना है, ऑन 2 भी प्रूव करना है और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है। ये तीनों लाज जो है इसके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। तीनों लाज के कानून दो ही हैं कि बाइजेक्टिव हो और होमोमॉर्फिज्म। अब बाइजेक्टिव जब प्रूव करते हैं तो जाहिर सी बात है दो चीज़ें इसमें प्रूव करते हैं कि वो 1 1 हो और ऑन 2 हो, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने ये एक थ्योरम जो है वो करना है। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है, थ्योरम में कहा गया है कि आप अगर सेट कोई नॉन एम्प्टी सेट जी ट्रांजिटिव जो है कि ट्रांजिटिव जी स्पेस हो, तो आप ये प्रूव करें कि सेट जो है वो जी हम आइसोमॉर्फिक है और को सेट उससे जनरेट होते हैं। हर एलिमेंट से को सेट जनरेट होते हैं और को सेट वाला जो सेट होगा वो एक जी आइसोमॉर्फिक होगा। प्रूव करते हैं जी, मैंने प्रूव यहाँ पे लिख लिया है ताकि टाइम इसका कम लगे। तो हम कहते हैं कि सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट, क्योंकि ये जी जो है कि ट्रांजिटिव जी स्पेस है, इसका मतलब इसके अंदर एक और एलिमेंट पड़ा हुआ है। सो गिव एनी सेट अल्फ़ा हमने लिया तो जी ट्रांजिटिव होने की वजह से, क्यों देखिए जी ट्रांजिटिव होने के लिए दो एलिमेंट मेंबर जो है वो होंगे कि ए के ऊपर अप्लाई किया तो वो खुद भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, ऐसे वो खुद भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। तो खुद आ जाएगा तो हम उसको कहते हैं जो है कि ऑर्बिट का मेंबर बन गया सेप्टलाइज़र। तो ये खुद ही आ जाए तो वो मेंबर जो है वो जी का एलिमेंट वो सेप्टलाइज़र बन जाता है। अभी ये कोई और आया तो तब भी ठीक है, वही आ जाए तो तब भी ठीक है। तो हमारे अभी हमने डिफरेंट के लिहाज से सोच रहे हैं कि उसने जी ने एलिमेंट जो ग्रुप का था उसने इसके ऊपर एक्ट किया और आंसर कोई आया जो अल्फ़ा भी हो सकता है और अल्फ़ा के अलावा कोई भी हो सकता है, उसको हमने बीटा का कि हमने कहा भी हमारे पास एक सेट है और उसमें से एक मेंबर लिया अल्फ़ा। तो क्योंकि ये जी ट्रांजिटिव जी स्पेस है तो जी ट्रांजिटिव जी स्पेस होने के लिए एक और एलिमेंट मिलेगा जब हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। एक्स जो है वो हमने मेंबर लिया है किसका, ग्रुप का, ठीक है जी। तो एक्स के ऊपर एक्स ने एक्शन किया है किसके ऊपर, अल्फ़ा के ऊपर, तो हमें बीटा मिल गया, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा भी यूज़ कर सकते थे, मैंने डब्ल्यू यूज़ किया है तब भी ठीक है। अच्छा जी, हमने पहले इसको डिफ़ाइन करना है कि इसके ऊपर मैपिंग कोई जनरेट होती है या नहीं होती, ठीक है। तो थीटा एक मैपिंग है, वो सेट को किसकी तरफ लेके जा रही है, को सेट की तरफ, और को सेट जो है वो राइट को सेट, ठीक है। तो इस तरह से डिफ़ाइन हुआ है कि थीटा जो है वो इसको अगर डब्ल्यू दें तो वो अल्फ़ा एक्स में मिलता है हमें, क्योंकि डब्ल्यू इसके इक्वल है ना, डब्ल्यू किसके इक्वल है, अल्फ़ा एक्स के ऊपर। तो डब्ल्यू की जगह पे अल्फ़ा एक्स आ गया और अल्फ़ा एक्स जो है जब हम देते हैं तो ये मैपिंग ऐसी है कि ये को सेट बन जाता है, वो एलिमेंट सेट का और ग्रुप का अपना एलिमेंट, ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहे ऐसे है, ये को सेट बन गया, ठीक है। तो इसी तरतीब से अल्फ़ा एक्स और जी कैपिटल का मतलब ये को सेट का एक मेंबर है, ठीक है। तो हर एलिमेंट से जनरेट, अल्फ़ा से भी जनरेट हो गया, बीटा से भी जनरेट हो जाएगा, गैमा से भी जनरेट हो जाएगा। तो हर एलिमेंट से डब्ल्यू जो है वो अल्फ़ा एक्स की तरफ लेके जाएगा और अल्फ़ा एक्स जब इसको देंगे तो ये को सेट बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मैंने नाम दिया। वैसे ही जब हम इसका रिजल्ट, तो क्या ये वेल डिफ़ाइन है कि नहीं है, क्योंकि हमने खुद से डिफ़ाइन किया कि ये वेल डिफ़ाइन है कि नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम क्या कहते होते हैं कि दो एलिमेंट हम ले लेते हैं इक्वल, तो उसकी जो है इमेज जो है वो इक्वल प्रूव कर देते हैं। एलिमेंट लेकर उसके इनके इमेजेस जो हैं वो हम इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने दो एलिमेंट लिए सेट में से W1 W2, तो हर W1 W2 ने हमें एक ऐसा मेंबर देना है कि जिसके ऊपर x अप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं x, तो W1 आता है, W1 आया होगा, और W2 कब आया होगा, जब अल्फ़ा के ऊपर y अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो कुछ और है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। A1 को देखें,
तो x अप्लाई किया तो w आ गया, y अप्लाई किया तो w2 आ गया, हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो x और y दोनों किसके ग्रुप एलिमेंट हैं, ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है जी, तो हम प्रूव करने लगे। ये हमने बेस बना ली है, ये हमने बेस बना ली है कि ये मेंबर जो है वो सेट से हैं और इसको वो क्या x और y ग्रुप से है, तो इनके ऊपर एक्शन इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दो एलिमेंट हमने इक्वल जो है वो रख लिए हैं। जब एलिमेंट इक्वल होते हैं तो हर एलिमेंट से एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो इसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। W1 से ये मिला, W2 से ये मिला। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हों तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों को y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फ़ा x y इनवर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा y इनवर्स। ठीक है, तो y इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है, डंटी हो जाएगा, तो यही बन जाएगा। डंटी एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं या ना लिखें, अल्फ़ा x y इज इक्वल टू अल्फ़ा आइडेंटिटी। और डंटी जो है वो एक्ट करती है, तो वो हमें पता है कि एक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये है कि ग्रुप में से कोई ऐसा एलिमेंट है जो अल्फ़ा के ऊपर एक्ट किया, तो आंसर अल्फ़ा ही आ गया। मैंने कहा था ना सेम भी आ सकता है, तो अल्फ़ा ये ग्रुप का एक मेंबर है। ठीक है, तो ये हमने कहा कि एक्स वाई इज़ द ग्रुप मेंबर ऑफ द कोसेट। ठीक है, ये कोसेट जो है वो सबसेट है ग्रुप का। ठीक है, अच्छा, अब जब भी ये रिज़ल्ट आए, आपने प्रूव करना है, जो है ये वेल नोन रिज़ल्ट है, जब भी ये रिज़ल्ट आए कि x और y इनवर्स कोसेट में हो, तो इसका जो है वो दो कोसेट जनरेट होंगे, x से भी और y से भी, तो दोनों इक्वल होंगे। तो अल्फ़ा x y और अल्फ़ा x और अल्फ़ा y, ये दो कोसेट जनरेट हुए और दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। अच्छा जी, तो आपने ये रिजल्ट जब भी याद रखना है कि हमारे पास जब भी मेंबर होंगे अल्फ़ा नहीं, हम कह लेते हैं जी इनवर्स, जब भी किसी कोसेट के मेंबर होंगे तो इनसे दो कोसेट जनरेट होंगे, अल्फ़ा जी और अल्फ़ा जी। हम इसको G1 और G2 कह लेते हैं। अच्छा, एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं है ना, x और y एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है, G और G2 इन्वर्स। G1 से भी एक जनरेट होगा, G2 से भी एक जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, जब ये आ गया जो है कि वेल डिफाइन में एलिमेंट लेकर मैपिंग प्रूव करते होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अभी हमने जो है वो रिजल्ट जनरेट करवाया है कि कोसेट x से जनरेट हुआ जो, तो वो जो है वो फाई ऑफ अल्फ़ा x। तो मैंने ये दरमियान में मिसिंग था तो मैंने बाद में लिखा है, इसलिए छोटा सा क्लोज करके दिखा देते हैं। तो ये वाला आ गया जी, यहाँ पे जी की जगह पे मैपिंग आ गई, तो अल्फ़ा x, जी की जगह पे मैपिंग आ गई अल्फ़ा फाई। ठीक है, अल्फ़ा फाई। अच्छा, जब भी ये आता है तो इसकी जगह पे W एलिमेंट मिलता है, W1, और इसकी जगह पे W2 मिलता है, तो ये मैपिंग इक्वल है। एलिमेंट इक्वल लिए थे तो मैपिंग हमने इक्वल प्रूव कर दी, मुझे शो हो गया कि ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये डिफ़ाइन हुआ है ये वेल डिफ़ाइन है। ठीक है, जब वेल डिफ़ाइन हो गया प्रूफ, अब हमने करना क्या है, ये वेल डिफ़ाइन तो हमारी मैपिंग को जो हमने मैपिंग डिक्लेयर की है वो उसके लिए है। तो हमारा टारगेट है कि जी जो है वो एक जो है कि आइसोमॉर्फिक है टू द कोसेट्स। ठीक है, जी आइसोमॉर्फिक, और हमें पता है कि जी आइसोमॉर्फिक कब होता है, जब जी बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 और ऑन 2 होता है, और इसके अंदर होमोमॉर्फिज्म लॉ जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये तीन चीज़ें अब हमने प्रूव करनी है, पहले नहीं, पहले तो हमने बेस बनाई है उसकी कि एक मैपिंग डिक्लेयर की और मैपिंग वेल डिफाइन हमने शो कर दी। तो आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है।
हाँ जी 1 1, ठीक है 1 1 प्रूव किया, फिर ऑन टू प्रूव किया, और फिर बाइजेक्ट हो गया तो जी मार्क यहाँ तक किया, बस एक पेज है छोटा सा, ये देखिए एक पेज है, ठीक है तो प्रूव हो गया जी। अच्छा 1 1 के लिए जो हमने वेल डिफाइंड शो करवाया ना, उसी को रिवर्स चला देना। वेल डिफाइंड शो करवाया हमने, यहाँ पे मैपिंग ले लेनी है 1 1 के लिए और प्रूव कर देने के एलिमेंट सेम है यहाँ तक, तो ये वेल डिफाइंड का रिवर्स ही है। तो हमने मैपिंग ले ली है, तो हर जो है कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ा एक्स मिलता है, W2 के अल्फ़ा वाई मिलेगा। तो जब ये मैपिंग हो तो हमारे पास इक्वेशन 2 है, यहाँ पे देख लें अल्फ़ा थीटा ऑफ अल्फ़ा एक्स, ये पढ़िए जी ये थीटा ऑफ अल्फ़ा एक्स किसके इक्वल होता है जी, अल्फ़ा एक्स के साथ कोसेट, ठीक है तो वाई होगा तो वाई के साथ आ जाएगा। तो अभी देख लें कि ये आ गया थीटा ऑफ अल्फ़ा एक्स, तो इससे अल्फ़ा और एक्स से कोसेट, अल्फ़ा और एक्स से कोसेट बन गया कोसेट, और ये दोनों इक्वलिटी आ रही है। इसका मतलब हाँ अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास G1 और G2 इनवर्स मेंबर हों कोसेट के, ठीक है तो इन दोनों से कोसेट जनरेट होते हैं अल्फ़ा G1 और अल्फ़ा G2, ठीक है तो दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा इसको उल्ट करें, हम रिवर्स जा रहे हैं ना, अगर ये कोसेट इक्वल है तो इसका मतलब है कि जिनसे ये जनरेट हुए हैं G1 और G2 का प्रोडक्ट G1 और G2 इनवर्स वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल यही है कि हमारे पास अल्फ़ा एक्स और ये दो कोसेट इक्वल है, तो हम एक्स और वाई का इनवर्स कोसेट में होगा, ठीक है। अच्छा कोसेट में होता है इसका मतलब ये है कि ये इसका मेंबर है, तो हम कहते हैं कि जी का कोई भी मेंबर जो है इसके ऊपर अप्लाई करता है तो जी ये ट्रांजिटिव जी स्पेस है। ट्रांजिटिव जी स्पेस क्या होता है कि सेट के ऊपर कोई भी ग्रुप का एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई आंसर तो आना ही आना है। तो यहाँ पे जो है कि अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो जब क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास अल्फ़ा है ना, इसके पास भी अल्फ़ा है इसके पास भी अल्फ़ा है, तो इसलिए ये अल्फ़ा ही है। तो दोनों के पास अल्फ़ा होने की वजह तो अल्फ़ा एक्स वाई इनवर्स इसके इक्वल आ गया। अब दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई का एक्शन करवा दिया गया। तो वाई का एक्शन का मतलब ये है कि अल्फ़ा एक्स वाई इनवर्स, तो वाई का एक्शन करवा दिया। अल्फ़ा अकेला ही था तो वाई का एक्शन करवा दिया। ये क्या बन गया आइडेंटिटी, तो अल्फ़ा एक्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई आ गया। और आइडेंटिटी आप जानते हैं कि ख़त्म हो जाएगी, फिर ये इक्वल आ गया। इसको मैं डायरेक्ट करें कि वाई इधर जाके इनवर्स इधर जाके, ठीक है इस तरह से। अच्छा जी अब ये 1 1 प्रूव हो गया। हमने क्या लिया कि मैपिंग ली, हमने मैपिंग ली और एलिमेंट्स इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि 1 1 एक मैपिंग है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू में कुछ नहीं लिखा हुआ सर ने कि फॉर एनी कोसेट जो है वो लिए जाएंगे। तो अल्फ़ा एक्स जो है वो कोसेट का मेंबर ही हो ना, तो देन देयर एग्जिस्ट कि जब भी कोसेट का मेंबर कोई एग्जिस्ट करेगा तो ये मैपिंग उसको जनरेट करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो जी ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होने की वजह से एज सेट इज, सेट को ऐसे भी ये ऐसे इज ट्रांजिटिव जी स्पेस, ठीक है। ये ट्रांजिटिव जी स्पेस है, इस वजह से इसने करना ही करना है ऐसे, ठीक है। तो यानी कि सेट का कोई ग्रुप का कोई एलिमेंट सेट के ऊपर अप्लाई हो तो कोई ना कोई आंसर तो आना ही आना है और वो सेट का मेंबर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इससे हम अच्छा सेटिस्फाई इस तरह से सेटिस्फाइड हो रही है कि हम मैपिंग जो हमने डिफ़ाइन की थी वो वेल डिफाइंड है। तो कोई ना कोई उसके ये मतलब ऑन टू का मतलब ये है कि हर मैपिंग के ऊपर कोई ना कोई सेट मिल रहा है,
हर मैपिंग के ऊपर, हर डब्ल्यू के ऊपर कोई ना कोई जो है वो कोसेट मिल रहा है। इसका मतलब ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट ऑन है जो है वो दोनों सेट की तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये है ए सेट और ये बी सेट। ऑन टू कब होगा कि जब सारे ही एलिमेंट बिजी होंगे तो ऑन हो गया, ठीक है। तो ये ऑन और कब हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई कोसेट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया जो है कि ऑन टू हो गया। ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव हो गया। 1 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है। और बाइजेक्टिव के बाद हम क्या प्रूव करते हैं, जी मार्फिज्म। अच्छा, मार्फिज्म का क्या मतलब ये है कि हम मैपिंग के ऊपर जी एलिमेंट अप्लाई करें या सेट के ऊपर अप्लाई करने के बाद अप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। यानी कि दोनों मैपिंग जो है वो आंसर सेम देती है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को आपने याद रखना है कि मैपिंग जो है वो डब्ल्यू के ऊपर करवाएं तो हमें को सेट मिलता है, ठीक है। तो हमने ये सेट पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए मैपिंग डब्ल्यू के ऊपर, और फिर उसकी जो भी आंसर है उसके ऊपर मैपिंग उसके ऊपर एक्शन होगा जी का, मैपिंग होगी डब्ल्यू के ऊपर। जब भी मैपिंग होती है को सेट मिलता है, तो को सेट के ऊपर एक्शन करवाएं तो राइट को सेट है, तो ये हमारे पास जी अल्फ़ा एक्स और ये जी खुद आ जाएगा। जी के मेंबर है किसका, ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे कह देते हैं कि जी मेंबर है ग्रुप का, ठीक होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड ये है कि एलिमेंट के ऊपर पहले एक्शन करवा दें, बाद में मैपिंग करवा दें। तो पहले एक्शन करवाया, तो जब एक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है जो है कि सेट के ऊपर एक्शन करवाएं तो कोई सेट का एलिमेंट मिलता है। तो इसकी जगह पे सेट का एलिमेंट आ गया जो है कि डब्ल्यू। पहले क्या हम कि डब्ल्यू ने एलिमेंट जो हमें आंसर दिया है वो अल्फ़ा एक्स दिया है, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा एक्स दिया है और इसके ऊपर हमने मैपिंग शो करवानी है। पहले मैपिंग हो रही है, ये ऐसे है, ठीक है। मैपिंग हो गई तो ये अब इसके ऊपर मैपिंग हुई तो ये मैपिंग इसके साथ आ गई, ठीक है। तो हमें क्योंकि ये एक्शन है तो एक्शन के ऊपर दोनों लाज जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं। प्रॉपर्टी कि अकेले की मैपिंग करवा दें एक्शन, या दोनों का इकट्ठा करवा दें तो एक ही बात है। तो ये कह लें कि एक्शन की पहली कंडीशन है, तो दोनों इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो, तो ये देखें इधर से इसकी जगह पे आ गया अल्फ़ा एक्स, तो ये बन जाएगा ग्रुप। तो ये दोनों एलिमेंट ग्रुप के कोसेट बन जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या कहती है, सेम है, तो हैंस मॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया। जब कोई एक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, मॉर्फिज्म भी हो, तो 3 कंडीशन जिसमें हो तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक। तो हैंस प्रूव द रिजल्ट। लो जी, ये था जी आज का थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, जो है कि पेपर में लाजमी आएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।